नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर इभू और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अबाउट सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी कि सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एक फ़ीमेल की बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं और कैसे हम इनको घर पे बैठ के घरेलू उपचारों से ठीक कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को जो कि हमारी बॉडी फेस करती है ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। द फर्स्ट प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो मोस्टली फीमेल्स को होती है, वो है बैक एक की प्रॉब्लम। उसके अलावा मसूड़ों से खून आना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होना, नोज़ ब्लीडिंग होना, नाक में से खून आना, वजाइना में से डिस्चार्ज होना, बार बार बाथरूम जाने की टेंडेंसी होना, बार बार यूरिन पास करने की टेंडेंसी और बालों का बढ़ना जो कि एक बहुत ही आम बात है। उसके अलावा सिर में दर्द जो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी में हो सकती है, एंड कब्ज़ होना, बवासीर होना, और उसके अलावा हमारी स्किन में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं वाइल प्रेगनेंसी सेकंड ट्राइमेस्टर, और हमारा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आइए हम पहली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जो कि है बैक एक। बैक एक के लिए हम योगा कर सकते हैं विच इज़ प्री नेटल योगा। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेनुअस योगा ना करें, ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज ना करें क्योंकि उससे आपके स्टमक पे इंजरी हो सकती है। उसके अलावा जो घर पे साइकिल होती है, स्टेशनरी साइकिलिंग, वो आप कर सकते हो अपने रूम के अंदर या अपने गार्डन एरिया में। उसके अलावा आप वॉक कर सकते हो। वॉक एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है जो आप वाइल प्रेगनेंसी आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी फिट भी रहेगी, आप एक्टिव भी फील करोगे। एंड उसके अलावा बैक एक अगर आपको बहुत ज़्यादा रहता है तो आप हीट एंड कोल्ड यूज़ कर सकते हो। हीट एंड कोल्ड में क्या है कि पहले आप इनिशियली 2-3 दिन तक आइस पैक यूज़ करो, कोल्ड यूज़ करो, एंड 2-3 दिन के बाद में आप स्विच करो हीट पे। पहले 2-3 दिन आप आइस पैक लगाओ 20 मिनट के लिए दिन में, सेवरल टाइम्स आप दिन में 2-3 बार आप रिपीट कर सकते हो ये। उसके बाद में 2-3 दिन बाद आप हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हो या फिर वार्म हॉट वाटर बॉटल आप यूज़ कर सकते हो सेक करने के लिए। उससे आपके बैक एक में काफ़ी रिलीफ आपको मिलेगा। उसके अलावा थोड़े से हमें प्रिकॉशंस लेने हैं अपने पोस्चर के दौरान कि हम कैसे उठ रहे हैं, हम कैसे वॉक कर रहे हैं, कैसे हम खड़े हो रहे हैं, कैसे हम बैठ रहे हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे अपने पोस्चर को आप ठीक रखें, रात को सोते वक्त आपको बिल्कुल बैक के ऊपर स्ट्रेट नहीं सोना है, आपको साइड करवट लेके सोना है, और दोनों नीज़ के बीच में आपको पिलो रख के सोना है। साइड वाइज सोना है और दोनों नीज़ के बीच में पिलो रख के, जिससे आपकी बैक के ऊपर प्रेशर ना पड़े। उसके अलावा आपको लो कंफर्टेबल हील्स पहनने हैं, आपको हाई हील्स नहीं पहनने हैं और ना ही आपको बिल्कुल फ्लैट पहनने हैं। आपको लो कंफर्टेबल हील्स पहनने हैं जिनकी आर्च लेंथ ठीक हो, जिससे आपका जो प्रेशर है, आपका जो बैलेंस है वो स्टेबल रहे, आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और आपके गिरने के चांसेस ना हो। एंड आपको सीधा बैठना है और आपको ऐसी चेयर पे बैठना है जो कि आपको बैक सपोर्ट प्रोवाइड करे। ऑलराइट। एंड कुछ भी आपको हैवी नहीं उठाना है एट एनी कॉस्ट। आप अगर आपको हैवी उठाने की ज़रूरत हो आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं, बट आपको खुद कुछ भी लिफ्ट नहीं करना है हैवी चीज़। एंड अगर आपका बैक पेन जो है इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस, आपको कोई स्ट्रेस है तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से घर पे आप बात कर सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो रिजॉल्व हो। एंड इसके अलावा पेन मेडिकेशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको पेन मेडिकेशंस अवॉइड ही करने हैं। आपको नेचुरल रेमेडीज़ पे या होम रेमेडीज़ से ही अपना बैक एक ज़्यादा रिलीव करना है। एंड पेन मेडिकेशंस आपको बिना अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के नहीं लेने हैं। ऑलराइट। उसके अलावा जो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है विच इज़ ब्लीडिंग गम्स, हमारे दांत और मसूड़ों में से खून आना, तो इसके लिए आप सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ कर सकते हो। आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, कुछ भी खाने के बाद आपको कुल्ला ज़रूर करना है, क्योंकि कुछ ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने ये बोला है कि जो ब्लीडिंग गम्स है वो रिलेटेड है प्री टर्म लेबर से। हमें अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है ताकि हमारे गम्स जो है वो ब्लीड ना करें और हमारे टीथ क्लीन रहे, हमारे गम्स एरिया क्लीन रहे, जिससे हमारी प्रेगनेंसी जो है वो लेबर पे कोई इफेक्ट ना हो, हमारी प्रेगनेंसी स्मूथ हो। उसके अलावा ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता ही है तो आप अपने ब्रेस्ट साइज़ को चेक करते रहें और आप एक साइज़ अप की ब्रा लें, एक कंफर्टेबल ब्रा लें, वो पे आप वेयर करें। एंड नोज़ ब्लीड की प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर जो किसी किसी को होती है। तो उस केस में आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, अपने हेड को सीधा रखें और अपनी नॉस्ट्रिल्स को पिंच करके रखें फॉर फ्यू मिनट्स, एंड उसके बाद में रिलीज़ कर दें। उससे आपकी नोज़ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम घर पे ही रिजॉल्व हो जाएगी।
एंड कुछ लोगों को पाइल्स भी होती है जो कि बवासीर है, तो उसके लिए आपको कुछ एक चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे आपको डाइट का ध्यान रखना है, आपको एप्पल्स खाने हैं ज़्यादा डाइट में, आपको बनाना खाना है, आपको स्ट्रॉबेरीज़ खानी है, और आपको पम्पकिन कद्दू आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है, आपको बीन्स हरी सब्जियां अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी है। उसके अलावा आपको शक्करकंदी खानी है। शक्करकंदी बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट पाइल्स, अगेंस्ट बवासीर। एंड आप फ्रेश एलोवेरा जेल लेकर और उसके बाद उस एरिया में आप वो जेल अप्लाई कर सकते हैं, जिससे सूदिंग इफ़ेक्ट होगा, आपकी इचिंग और आपका पेन जो है वो कम होगा। उसके बाद में आप ड्राई टॉवल से उसको पैड ड्राई कर सकते हैं, उसको एकदम क्लीन कर दें साफ़ सुथरे ड्राई टॉवल से। एंड आप पाइल्स के केस में कोकोनट ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार उस एरिया में जहाँ पे आपको पेन है या जहाँ पे आपको पाइल्स है एनस में, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड हॉट वाटर बाथ भी ले सकते हैं। जैसे आप गर्म पानी में दिन में 2-3 बार 20-20 मिनट वार्म वाटर टब में आप बैठ सकते हैं, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा पाइल्स के केस में। और आइस पैक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम पाइल्स। ये कुछ चीज़ें जो आप घर पे कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो बहुत इफ़ेक्टिव है, जैसे आप गार्लिक जो होता है लहसुन, उसके 4-5 क्लोव्स को क्रश करके और उबलते हुए पानी में 4-5 कप पानी हो जो उबल रहा हो उसके अंदर डाल दें। जब वो अच्छे से 2-3 उबाले आ जाए तो गैस बंद करें, उसके बाद उस पानी को ठंडा होने दें, उसके बाद उसको स्ट्रेन करके फ़िल्टर कर दें अच्छे से छानी से निकाल के, और उसके बाद उसी एरिया पे वो अप्लाई करें। उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा पेन और इचिंग में पाइल्स के केस में। एंड एक कब्ज़ भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो कब्ज़ से रिलीव करने के लिए अपने आप को आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड लेना है, आपको बहुत ज़्यादा पानी वाटर इनटेक लेना है। दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर आप पानी पीजिए, मैक्सिमम पानी पीजिए। एंड फाइबरस डाइट लेनी है। डाइट पे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, और मैं आप लोग को बताऊंगी आपको प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या डाइट फॉलो करनी है। उसके अलावा हेडेक अगर होता है तो भी आपको पानी लेना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी है, एंड सूदिंग एटमॉस्फेयर में आपको रहना है, एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट में आपको रहना है, जिससे आपको जो है आप काम डाउन रहें और आपको हेडेक की प्रॉब्लम नहीं हो। एंड उसके अलावा अगर आपको हार्ट बर्न होता है जो कि एक बहुत ही कॉमन समस्या है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो बेबी है उसका साइज़ बढ़ रहा है, एब्डोमेन का साइज़ बढ़ रहा है, यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्टमक का साइज़ कम हो रहा है। तो हमारा स्टमक उतना फूड नहीं रिटेन कर पाता जितना नॉर्मल कंडीशंस में करता था। सो अब हमें क्या करना है कि कम से कम खाना है और फ्रीक्वेंटली खाना है। लाइक वी हैव टू टेक स्मॉल मील्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। हमें लार्ज बिंजेस, बड़े बड़े बल्क में हमें एक टाइम पे नहीं खाना है। उससे हमारी हार्ट बर्न की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व होगी अगर हम अपनी डाइट पे ध्यान दें। स्किन में कुछ बदलाव आते हैं, स्किन के ऊपर मेलेनिन पिगमेंट होता है वो ज़्यादा बन जाता है, जो कि एक मास्क ऑफ प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं वो बना देता है। स्किन पे ब्लैकनिंग हो जाती है। बट वो प्रेगनेंसी के बाद ऑटोमेटिकली फेड ऑफ हो जाता है, स्किन बाद में नॉर्मल हो जाती है। लेकिन आपको प्रिकॉशंस लेने हैं जब आप बाहर निकले तो सनस्क्रीन लोशन लगा के निकलें जिसका SPF एटलीस्ट 30 तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और वल्नरेबल होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वेट गेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है। बट वेट गेन को रिलीव करने के लिए आपको एक्टिव रहना है। आपको जस्ट एक नॉर्मल फूड इंटेक जो आप डाइट आप नॉर्मली लेते थे पहले, उससे 300 कैलोरीज ही आप ज़्यादा ले सकते हैं, मैक्सिमम 500 कैलोरीज, नॉट मोर देन दैट। 300 कैलोरीज आर इनफ। एंड प्लीज़ स्टे एक्टिव। एंड देर आर सर्टेन रेड फ्लैग सिम्टम्स जो कि हरी झंडी दिखाते हैं। आपको फटाफट इंस्टेंटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है जो कि ग्रीन कलर का है, फाउल स्मेलिंग है, गंदी स्मेल आ रही है, येलो कलर का है, या ब्लड का डिस्चार्ज है, तो आपको अपने डॉक्टर से उसी टाइम कंसल्ट करना है। जी में चला रहा है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, या वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो भी डॉक्टर को कंसल्ट करें। वेट गेन एकदम से रैपिड हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। स्वेलिंग होना एक नॉर्मल सी बात है हैंड और फीट में ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। अगर स्वेलिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है उस केस में आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। एंड ये जो आँखों का वाइट एरिया अगर ये येलोइश होता है तो ये साइन है जॉन्डिस का, तब भी आप अपने डॉक्टर से बात करें। एंड सर्टेन चीज़ें हैं जैसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स अगर पड़ते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है या फिर ब्लीडिंग होती है, तो भी आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। एंड इंस्टेंटली फिर आप हेल्प लीजिए, मेडिकल हेल्प। सो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच यू फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर, और ये सर्टेन सॉल्यूशंस थे उन प्रॉब्लम्स के जो आप घर बैठे होम रेमेडीज़ अपना सकते हैं जिससे आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जाए।
and please like my video and do share and subscribe to my YouTube channel if you like my video. Thank you.